तुम सोचते हो कि तुम्हारे शरीर की सीमाएं कठोर और निश्चित हैं, तुम यहीं समाप्त हो जाते हो और इसके बाहर की वायु संसार है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे और संसार के बीच कोई कठोर सीमा नहीं है। तुम लगातार बाहर की वायु को भीतर ले रहे हो और भीतर की वायु को बाहर छोड़ रहे हो। शिव कहते हैं, तुम्हें अपने शरीर और बाहर की वायु के बीच की सीमा पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यह सीमा ही तुम्हारे मैं और तुम के बीच का भ्रम है। तुम केवल एक छिद्रयुक्त बर्तन हो जो लगातार बाहर की ऊर्जा से मिल रहा है। तुम्हें उस मिलन बिंदु पर ध्यान देना है। शिव कहते हैं, श्वास को भीतर लो और महसूस करो कि वह वायु तुम्हारे शरीर की सीमा से कहां टकराती है। फिर श्वास को बाहर छोड़ो और महसूस करो कि वह वायु तुम्हारे भीतर कहां से अलग होती है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, अपनी पूरी चेतना को अपनी नाक के सिरे पर लाओ। जब श्वास भीतर आती है तो महसूस करो कि वह अंदर कहां तक जाती है, और जब वह बाहर जाती है तो महसूस करो कि वो कहां से संसार में लौटती है। तुम्हें श्वास के अंदर और बाहर के मुहाने पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें महसूस करना है कि तुम्हारे और बाहर की वायु के बीच कोई अलग रेखा नहीं है। तुम और बाहर की वायु एक ही नदी के दो हिस्से हो। जब तुम इस मिलन बिंदु पर ठहरते हो तो तुम्हारा शरीर केवल एक मार्ग बन जाता है। तुम जानते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह अनंत वायु हो जो भीतर और बाहर दोनों जगह बह रही है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनसे तुम भाग नहीं सकते, जैसे भूख और प्यास। तुम सोचते हो कि ये केवल शरीर की जरूरतें हैं जिन्हें तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। तुम इन्हें पूरा करने की दौड़ में अपने होश को चूक जाते हो। शिव कहते हैं, तुम्हें भूख और प्यास को अपनी साधना बनाना होगा। इन्हें पूरा मत करो और इन्हें दबाओ भी मत, केवल इन्हें होशपूर्वक देखो। ये दोनों इच्छाएं शुद्ध ऊर्जा हैं। जब तुम इन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो तुम इन इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। शिव कहते हैं, जब तुम्हें तीव्र भूख या प्यास महसूस हो तो उस क्षण ठहर जाओ। उस तीव्र इच्छा को केवल देखो, बिना कोई नाम दिए। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। जब तुम्हें भूख महसूस हो तो उस तीव्र भावना को महसूस करो। यह महसूस करो कि वह इच्छा तुम्हारे शरीर में कहां स्पंदित हो रही है, पेट में, गले में या सिर में। तुम्हें यह मत कहना है कि मुझे खाना चाहिए। तुम्हें केवल भूख की शुद्ध ऊर्जा को देखना है। यदि तुम्हें प्यास लगी हो तो गले में सूखेपन के अनुभव को पूरी ईमानदारी से देखो। तुम्हें पानी के बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें केवल उस अभाव की तीव्रता को देखना है। जब तुम इच्छा को केवल देखते हो तो तुम पाते हो कि इच्छा केवल एक आवाज है जो तुमसे काम करवाना चाहती है। तुम अब उस आवाज के पीछे नहीं भागते। तुम जानते हो कि तुम वह हो जो इन इच्छाओं को देखता है और तुम इन शारीरिक जरूरतों से परे हो। यह विधि तुम्हें शारीरिक बाध्यताओं से मुक्त करती है। तुम सोचते हो कि तुम स्वयं को जानते हो, लेकिन तुम जिसे मैं कहते हो वह हमेशा किसी दूसरी चीज से मिला हुआ होता है। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं अध्यापक हूं। तुम्हारा मैं कभी भी अकेला नहीं होता। वह हमेशा किसी न किसी गुण या भूमिका से चिपका रहता है। यह चिपका हुआ मैं तुम्हारा अहंकार है, यह शुद्ध मैं नहीं है। शिव कहते हैं, तुम्हें अपने मैं हूं की भावना पर ध्यान केंद्रित करना होगा जब उसके साथ कोई और विचार जुड़ा हुआ ना हो। तुम्हें जानना होगा कि हर विचार या भावना के नीचे एक अखंड नीम है, और वह नीम है मैं हूं। यह तुम्हारी शुद्धतम अवस्था है। शिव कहते हैं, सभी विचारों को त्याग दो। जब तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से विचार शून्य हो तो उस शाश्वत मैं हूं के बोध पर ठहर जाओ। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपने आप से यह कहना शुरू करो, मैं हूं। यह मत कहो मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। केवल मैं हूं को अपने भीतर गूंजने दो। तुम्हें इस मैं हूं के अर्थ पर विचार नहीं करना है, तुम्हें बस इस बोध को महसूस करना है। जब तुम ऐसा करते हो तो मन भागना चाहता है,
मन तुरंत कहेगा तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें मन के इस सवाल का जवाब नहीं देना है, तुम्हें बस मैं हूं पर टिके रहना है। जब तुम सभी भूमिकाओं, विचारों और भावनाओं को त्याग देते हो तो जो बाकी बचता है वही तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है। यह मैं हूं कि भावना ही परम सत्य है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी आंखें केवल बाहर से प्रकाश को ग्रहण करने का एक माध्यम है। देखने वाला कोई और है, वह है तुम्हारी चेतना। तुम केवल बाहर की वस्तुओं पर ध्यान देते हो और तुम देखने की क्रिया को ही चूक जाते हो। शिव कहते हैं तुम्हें देखने की क्रिया पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी, क्योंकि यही वह दरवाजा है जो तुम्हें वस्तु से हटाकर स्वयं दृष्टा तक ले जाता है। तुम वह नहीं हो जो दिखता है, तुम वह हो जो देखता है। शिव कहते हैं किसी भी वस्तु को देखो और फिर अपनी चेतना को उस वस्तु से हटाकर अपनी आंख पर लाओ। महसूस करो कि तुम्हारी आंख केवल एक द्वार है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब तेजी से अपनी आंखें खोलो और तुरंत अपने सामने की किसी भी वस्तु पर ध्यान दो। लेकिन तुम्हें वस्तु को पहचानना नहीं है, तुम्हें केवल उस कच्चे अस्पष्ट दृश्य पर ध्यान देना है जो मन के हस्तक्षेप से पहले उत्पन्न होता है। अब अपनी आंखें फिर से बंद कर लो। आंखें बंद होते ही अपनी चेतना को आंख के केंद्र पर लाओ। आंख के पीछे जहां सारा देखना एकत्रित होता है, तुम्हें महसूस करना है कि तुम्हारी आंख एक खाली लेंस है और उसके पीछे कोई प्रकाश का स्रोत दिख रहा है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि तुम केवल एक निष्क्रिय माध्यम हो। तुम देखने वाले हो, लेकिन तुम आंख नहीं हो। तुम किसी वस्तु से बंधे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सदा मुक्त है। यह शुद्ध दृष्टि ही तुम्हें मुक्ति देती है। तुम हमेशा बाहर के तापमान, गर्मी या ठंडक को महसूस करते हो, लेकिन तुम उस निरंतर गर्मी को चूक जाते हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। यह गर्मी केवल रक्त का तापमान नहीं है, यह तुम्हारी जीवन शक्ति है, तुम्हारी आंतरिक अग्नि है जो तुम्हें जीवित रखती है। शिव कहते हैं तुम्हें अपने शरीर की आंतरिक अग्नि पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी, क्योंकि यही अग्नि तुम्हारे भीतर का शुद्धतम ऊर्जा स्रोत है। तुम्हें बाहर के तापमान से कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हें अपने भीतर के अछूते स्थिर तापमान को खोजना है। शिव कहते हैं अपने भीतर की गर्मी को महसूस करो, जैसे कि तुम्हारे भीतर एक शांत दीपक जल रहा हो। अपनी चेतना को उस गर्माहट पर केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर के केंद्र नाभि के पास या पेट के निचले हिस्से पर लाओ। तुम्हें अपने शरीर के भीतर मौजूद स्वाभाविक गर्माहट पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें इसे बढ़ाना नहीं है, तुम्हें बस इसे पहचानना है। महसूस करो कि यह गर्माहट कितनी स्थिर है, कितनी शांत है। तुम अपनी हथेलियों या तलवों की गर्मी पर भी ध्यान दे सकते हो। तुम्हें विचारों को आने जाने देना है, लेकिन तुम्हारी मुख्य चेतना उस आंतरिक अग्नि पर टिकी रहनी चाहिए। जब तुम इस आंतरिक गर्माहट पर स्थिर होते हो तो तुम जान जाते हो कि तुम केवल यह हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध ऊर्जा हो जो स्वयं प्रकाशित हो रही है। यह अग्नि ही तुम्हारी जीवन शक्ति है जो तुम्हें भय और ठंडक से मुक्त करती है। तुम सोचते हो कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के कारण तुम्हारे भीतर आता है। तुम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम का स्रोत मानते हो, लेकिन प्रेम तुम्हारे भीतर ही पैदा होता है। दूसरा व्यक्ति केवल एक माध्यम है जो तुम्हारे भीतर के प्रेम को जगाता है। जब तुम प्रेम को बाहर ढूंढते हो तो तुम हमेशा दुखी होते हो, क्योंकि बाहरी माध्यम कभी स्थायी नहीं होते। शिव कहते हैं तुम्हें प्रेम के बाहरी माध्यम को त्याग कर अपने भीतर पैदा हुई प्रेम की भावना पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी। तुम्हें जानना होगा कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा है। शिव कहते हैं जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गहरा प्रेम महसूस करो तो उस प्रेम के भाव को अपने हृदय में महसूस करो। उस प्रेम को देखो और उसके कारण को त्याग दो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ,
अपनी आंखें बंद करो। अब किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके लिए तुम्हारे भीतर गहन प्रेम है। उस व्यक्ति की कल्पना करो। तुम्हें उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को याद करते ही तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई भावना पर ध्यान केंद्रित करना है। महसूस करो कि तुम्हारे हृदय में वह प्रेम की ऊर्जा कैसे स्पंदित हो रही है। तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें केवल भाव को देखना है। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी कल्पना से हटा दो। तुम्हारा हृदय अभी भी प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हें महसूस करना है कि प्रेम का यह भाव अकारण है, यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा है। जब तुम जानते हो कि प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूर्ण हो जाती है। तुम अब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। तुम सोचते हो कि प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के कारण तुम्हारे भीतर आता है। तुम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम का स्रोत मानते हो, लेकिन प्रेम तुम्हारे भीतर ही पैदा होता है। दूसरा व्यक्ति केवल एक माध्यम है जो तुम्हारे भीतर के प्रेम को जगाता है। जब तुम प्रेम को बाहर ढूंढते हो तो तुम हमेशा दुखी होते हो, क्योंकि बाहरी माध्यम कभी स्थायी नहीं होते। शिव कहते हैं तुम्हें प्रेम के बाहरी माध्यम को त्याग कर अपने भीतर पैदा हुई प्रेम की भावना पर अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी। तुम्हें जानना होगा कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा है। शिव कहते हैं जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गहरा प्रेम महसूस करो, तो उस प्रेम के भाव को अपने हृदय में महसूस करो। उस प्रेम को देखो और उसके कारण को त्याग दो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिसके लिए तुम्हारे भीतर गहन प्रेम है। उस व्यक्ति की कल्पना करो। तुम्हें उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को याद करते ही तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई भावना पर ध्यान केंद्रित करना है। महसूस करो कि तुम्हारे हृदय में वह प्रेम की ऊर्जा कैसे स्पंदित हो रही है। तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें केवल भाव को देखना है। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी कल्पना से हटा दो। तुम्हारा हृदय अभी भी प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हें महसूस करना है कि प्रेम का यह भाव अकारण है, यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा है। जब तुम जानते हो कि प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूर्ण हो जाती है। तुम अब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारा मन हमेशा किसी न किसी इच्छा को पूरा करने की दौड़ में रहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी खुशी उस वस्तु में है जिसे तुम पाना चाहते हो, लेकिन जब कोई इच्छा पूरी होती है तो उसके तुरंत बाद एक सूक्ष्म क्षण आता है जहां तुम शांत और संतुष्ट होते हो। यह क्षण बहुत छोटा होता है, क्योंकि मन तुरंत अगली इच्छा पैदा कर देता है। शिव कहते हैं तुम्हें उस इच्छा की पूर्ति के बाद के क्षण को पकड़ना होगा। तृप्ति और अगली इच्छा के बीच के अंतराल पर अपनी चेतना केंद्रित करो। तुम्हें जानना होगा कि आनंद उस वस्तु में नहीं था जिसे तुमने पाया। आनंद उस विश्राम में था जो वस्तु के मिलने के बाद मन को क्षण भर के लिए मिला। शिव कहते हैं किसी भी छोटी इच्छा को पूरा करो, जैसे पानी पीना या भोजन का एक निवाला लेना, और उस क्रिया के समाप्त होते ही उस तृप्ति के मौन में डूब जाओ। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। कोई भी छोटी सी इच्छा पूरी करो, जैसे पानी का एक घूंट पीना। अब पानी को निगलने के बाद तुरंत ठहर जाओ। मन को सोचने मत दो कि अब क्या करना है या पानी कैसा था। तुम्हें केवल उस तृप्ति की भावना पर ध्यान केंद्रित करना है जो शरीर और मन में फैल रही है। वह एक क्षण का विश्राम है। यह खालीपन, यह संतोष किसी कारण पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है जो प्रकट हुआ है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि परम आनंद कहीं बाहर नहीं है। वह हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने के ठीक बाद के क्षण में प्रतीक्षा करता है। तुम सोचते हो कि तुम इस शरीर की सीमाओं में एक कठोर इकाई हो, लेकिन सत्य यह है कि वैज्ञानिक रूप से तुम्हारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड अधिकतर खाली स्थान से बना है। तुम केवल उन छोटे कठोर कणों पर ध्यान देते हो जो तुम्हें बनाते हैं, और उस विशाल रिक्तता को भूल जाते हो जो हर चीज को घेरे हुए है। शिव कहते हैं तुम्हें अपने भीतर के खालीपन और बाहर के खालीपन को एक साथ देखना होगा।
जब तुम जान जाते हो कि वे दोनों एक हैं, तो तुम अपनी सही प्रकृति को जान जाते हो। यह विभाजन केवल तुम्हारे मन ने बनाया है। वास्तविकता में बाहर का आकाश और तुम्हारे भीतर का आकाश एक ही है। शिव कहते हैं, विशाल आकाश को देखो और फिर आंखें बंद करके भीतर के शून्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम दोनों को एक समान पाते हो तो तुम समय और स्थान से परे हो जाते हो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और ऊपर आकाश की ओर देखो। उस असीमित विशाल खालीपन को महसूस करो। तुम्हारी चेतना को उस विस्तार में पूरी तरह डूब जाने दो। अब अपनी आंखें बंद करो, भीतर के अंधकार और खालीपन पर ध्यान दो। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के भीतर भी, अंगों के बीच, सांस के बीच विशाल खाली स्थान मौजूद है। अब इन दोनों को एक साथ देखो। बाहर का खालीपन और भीतर का खालीपन, ये दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर केवल एक पारदर्शी कवच है और भीतर का आकाश बाहर के आकाश से सीधे जुड़ा हुआ है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो तुम्हारे शरीर की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। तुम जानते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम रिक्तता से बने हो और यह रिक्तता ही तुम्हारी असीमित प्रकृति है। तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी पीड़ा तब आती है जब तुम किसी प्रिय चीज या व्यक्ति को खो देते हो। तुम सोचते हो कि दुहक उस वस्तु के चले जाने से आया है, लेकिन सत्य यह है कि दुहक तुम्हारे लगाव के कारण आया है। अलगाव की भावना तुम्हारे भीतर एक रिक्तता पैदा करती है और तुम इस रिक्तता से भागते हो। दिन में इस 5 की दुहक तुम्हारे लगाव के कारण आया है। शिव कहते हैं, तुम्हें अलगाव के कारण पैदा हुए उस खालीपन से भागना नहीं है, तुम्हें उस शून्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वह शून्य ही तुम्हारा सच्चा गैर असक्त स्वरूप है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा मैं केवल तभी पूरा महसूस करता है जब वह किसी चीज से जुड़ा होता है। अलगाव वह अवसर है जब तुम बिना किसी सहारे के पूरी तरह से स्वयं हो सकते हो। शिव कहते हैं, जब भी तुम किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का तीव्र दुहक महसूस करो तो अपनी चेतना को उस दुहक से परे के शून्य पर केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अलगाव की भावना को याद करो। कोई पुराना बिछोह या कोई गहरी हानि, तुम्हें इस दुहक को दबाना नहीं है। अब अपनी चेतना को सीधे अपने हृदय के केंद्र पर लाओ, जहां यह पीड़ा सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। देखो कि पीड़ा केवल एक तीव्र ऊर्जा है। तुम्हें उस ऊर्जा को बिना कोई नाम दिए, बिना कोई शिकायत किए स्वीकार करना है। जब तुम इस तीव्र दुख के केंद्र पर ठहर जाते हो तो तुम पाते हो कि दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि वह गहरी शांति में बदल जाता है। तुम्हारे भीतर एक विशाल शून्य प्रकट होता है। यह वह जगह है जहां किसी का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। तुम जान जाते हो कि तुम वह हो जो इन सभी चीजों से अछूता है। यह शून्य ही तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम्हारा मन हमेशा पूरे शरीर के भार या उसकी सामान्य आरामदायक स्थिति पर ध्यान देता है। तुम एक बार में बहुत सारी संवेदनाओं को अनुभव करते हो, इसीलिए तुम्हारी चेतना फैल जाती है। तुम्हें अपने होश को तीव्र और केंद्रित करना होगा। शिव कहते हैं, तुम्हें अपने शरीर की किसी एक छोटी सी संवेदना पर अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित करना होगा। वह एकल बिंदु ही तुम्हें अनंत तक ले जाएगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर कई अकेली क्षणिक संवेदनाओं का संग्रह है। जब तुम एक को जान लेते हो तो तुम सभी को जान लेते हो। शिव कहते हैं, अपने शरीर के किसी भी छोटे से बिंदु पर अपनी उंगली को हल्का सा दबाओ। अपनी सारी चेतना को केवल उस दबाव की भावना पर केंद्रित करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपने अंगूठे को अपनी माथे पर या अपनी किसी भी उंगली के सिरे पर हल्का सा दबाओ। तुम्हें जोर से नहीं दबाना है, बस इतना कि एक स्पष्ट दबाव महसूस हो। तुम्हारी पूरी चेतना अब केवल उस दबाव की भावना पर होनी चाहिए। बाकी पूरा शरीर, सारे विचार और बाहर की सारी आवाजें सब भूल जाओ। केवल उस छोटी सी जगह को देखो जहां दबाव महसूस हो रहा है। तुम्हें महसूस करना है कि दबाव की भावना कहां से आ रही है और वह शुद्ध संवेदन कैसा है।
तुम्हें यह नहीं सोचना है कि यह मेरी उंगली है या यह मेरा माथा है। तुम्हें केवल दबाव की ऊर्जा पर ठहरना है। जब तुम एक ही संवेदना पर पूरी तरह केंद्रित होते हो तो तुम्हारा मन उस बिंदु में विलीन हो जाता है। वह बिंदु तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है। तुम हमेशा प्रकाश में सुरक्षित महसूस करते हो। तुम्हारी सारी पहचान, तुम्हारे सारे विचार प्रकाश पर निर्भर करते हैं। अंधकार तुम्हें भयभीत करता है क्योंकि अंधकार तुम्हारी सारी परिभाषाओं को विलीन कर देता है। लेकिन शिव कहते हैं, अंधकार से भागो मत। अंधकार ही वह खाली स्थान है जहां तुम अपने असली रूपहीन स्वरूप को जान सकते हो। तुम्हें अपने होश को वहां लाना होगा जहां मन काम करना बंद कर देता है। शिव कहते हैं, तुम्हें पूर्ण अंधकार में अपनी चेतना केंद्रित करनी होगी और गति के साथ अंधकार के अनुभव को मिलाना होगा। शिव कहते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी दृष्टि में प्रकट मत होने दो। पूर्ण अंधकार में धीरे धीरे चलो या आंखें खोलकर बैठो और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अपरिभाषित है। इसे अभ्यास कैसे करें? रात के समय किसी ऐसे कमरे में जाओ जहां पूर्ण अंधकार हो। तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहां जा रहे हो। तुम्हारा मन तुरंत बेचैन होगा। वह कुछ ढूंढना चाहेगा, वह सुरक्षा ढूंढेगा। तुम्हें उस डर और बेचैनी को स्वीकार करना है। तुम्हें अपने मन को समझाना है कि जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल चलने की क्रिया और अंधकार के फैलाव पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम चलते हो और कोई रूप नहीं होता तो तुम्हारी चेतना बाहर की वस्तुओं से मुक्त हो जाती है। तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो और तुम वह होश हो जिसे देखने के लिए किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है। अंधकार ही तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम्हारे मन का एक सबसे बड़ा बंधन है आकार। तुम हर चीज को उसके रूप से पहचानते हो, यह शरीर, यह मेज, यह पहाड़। तुम सोचते हो कि यह रूप स्थायी है, जबकि सत्य यह है कि यह रूप केवल ऊर्जा के क्षणभंगुर जमावड़े हैं। तुम रूप को पकड़ते हो और इसीलिए तुम परिवर्तन से डरते हो। शिव कहते हैं, तुम्हें हर रूप के भीतर छुपी हुई निराकार ऊर्जा को देखना होगा। रूप को देखो लेकिन रूप से बंधो मत। तुम्हें जानना होगा कि सभी आकार केवल समय के साथ बदलने वाले हैं, लेकिन वह ऊर्जा जो उन्हें धारण किए हुए है वह शाश्वत है। शिव कहते हैं, किसी भी रूप पर अपनी चेतना केंद्रित करो और फिर तुरंत उस रूप को उसके आधारभूत तत्वों में विलीन होते हुए देखो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और अपने सामने की किसी भी आकार वाली वस्तु पर ध्यान केंद्रित करो। अब कल्पना करो कि यह वस्तु कठोर नहीं है, यह केवल ऊर्जा का एक अस्थायी नृत्य है। कल्पना करो कि यह वस्तु धीरे धीरे पिघल रही है या धूल बनकर हवा में उड़ रही है। इसकी सीमाएं टूट रही हैं। जब तुम इस रूप के विघटन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा मन रूप की कठोरता को छोड़ देता है। तुम पाते हो कि रूप केवल एक भ्रम था। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इस रूप को बनते और बिगड़ते हुए देखती है। यह विधि तुम्हें हर चीज की परिभाषा से मुक्त करती है। तुम जानते हो कि तुम भी यह शरीर नहीं हो, बल्कि एक रूपहीन ऊर्जा हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ध्वनि लगातार चल रही है जिसे तुम आमतौर पर अनसुना कर देते हो। वह है तुम्हारे दिल की धड़कन और तुम्हारी नब्ज का स्पंदन। यह लय केवल एक यांत्रिक आवाज नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की पहली धुन है। यह वह आवाज है जो बताती है कि तुम जीवित हो। तुम बाहरी दुनिया की आवाजों में खोए रहते हो और इसी कारण तुम अपने भीतर के इस शाश्वत संगीत को चूक जाते हो। शिव कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर के स्पंदन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यह लय तुम्हें समय के बोध से मुक्त करती है और तुम्हारे केंद्र से जोड़ती है। तुम्हें बाहरी शोर को नहीं रोकना है, तुम्हें बस अपनी चेतना को भीतर की इस लय पर मोड़ना है। शिव कहते हैं, अपने शरीर के उस स्थान पर अपनी चेतना केंद्रित करो जहां तुम नब्ज या दिल की धड़कन को सबसे ज्यादा महसूस करते हो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में लेट जाओ, अपने हाथ को अपनी कलाई पर या अपने सीने पर दिल के पास रखो। अब बाहरी दुनिया को भूल जाओ, अपनी पूरी एकाग्रता को उस लयबद्ध धक धक की आवाज पर ले आओ। तुम्हें विचारों पर ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे
लेकिन तुम उन्हें अनदेखा कर दो। तुम्हारी पूरी दुनिया अब केवल वह धड़कन है। यह आवाज न अतीत से आती है न भविष्य से, यह केवल वर्तमान है। जब तुम इस आंतरिक लय के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हो तो तुम्हारा मन उस धुन में विलीन होने लगता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम उस ब्रह्मांडीय धुन का हिस्सा हो जो सब कुछ चला रही है। यह धड़कन ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा नाम केवल एक ध्वनि है, एक लेबल है जो तुम्हें समाज द्वारा दिया गया है। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा कोई नाम नहीं था। यह नाम ही तुम्हारे भीतर अहंकार को बनाता है। तुम अपने नाम से बंधकर अपनी असीमितता को चूक जाते हो। शिव कहते हैं तुम्हें अपने नाम के भ्रम को तोड़ना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप अनाम है। तुम्हें उस चेतना पर ध्यान देना है जो तुम्हारे नाम के होने और न होने दोनों को देखती है। शिव कहते हैं अपने नाम को सुनो और फिर उस ध्वनि से अपनी चेतना को अलग करो। जानो कि तुम वह ध्वनि नहीं हो, तुम वह हो जो उस ध्वनि को सुनता है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपने नाम को अपने मन में धीरे धीरे दोहराओ, इसे बार बार दोहराओ, सिर्फ एक ध्वनि के रूप में। तुम्हें नाम के अर्थ पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें केवल उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम इसे बार बार दोहराते हो तो वह नाम धीरे धीरे अपना अर्थ खो देता है। वह केवल एक कंपन, एक आवाज बन जाता है। अब अपनी चेतना को उस आंतरिक श्रोता पर लाओ जो उस आवाज को सुन रहा है। नाम अस्थिर है, ध्वनि आती जाती है, लेकिन सुनने वाला स्थिर है। जब तुम जानते हो कि तुम वह नाम नहीं हो तो तुम उन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हो जो उस नाम से जुड़ी थी। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं। तुम शुद्ध उपस्थिति हो। तुम्हारा मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। तुम खाली समय से डरते हो। जब तुम्हें किसी का इंतजार करना पड़ता है, बस का, ट्रेन का या किसी व्यक्ति का, तो तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाता है। तुम सोचते हो कि प्रतीक्षा करना समय की बर्बादी है। शिव कहते हैं तुम्हें प्रतीक्षा के क्षण को अपने ध्यान का सबसे बड़ा अवसर बनाना होगा। वह क्षण जहां कुछ नहीं हो रहा, वही परम सत्य का द्वार है। प्रतीक्षा में तुम्हारा मन भविष्य की ओर भागता है। तुम्हें इस भागने को रोकना है और वर्तमान की रिक्तता को स्वीकार करना है। शिव कहते हैं जब तुम किसी भी कारण से प्रतीक्षा कर रहे हो तो अपनी चेतना को पूरी तरह से उस प्रतीक्षा के भाव पर केंद्रित करो। प्रतीक्षा को बिना उद्देश्य के अनुभव करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। जब तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे भीतर बेचैनी उठेगी। मन कहेगा कुछ करो, समय बर्बाद हो रहा है। तुम्हें मन की इस आवाज को केवल सुनना है। तुम्हें जानबूझकर प्रतीक्षा करनी है। तुम्हें भविष्य की उम्मीदों को छोड़ देना है। यह मत सोचो कि बस कब आएगी या मीटिंग कब शुरू होगी। तुम्हें केवल वर्तमान के इस खालीपन पर ठहर जाना है। तुम्हें महसूस करना है कि प्रतीक्षा करना भी एक क्रिया है, लेकिन यह क्रिया तुम्हें बाहर जाने नहीं दे रही है। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर जमा हो रही है। तुम जानते हो कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप वह स्थिर साक्षी है जो समय के बीतने को देखता है, लेकिन स्वयं समय से परे है। यह प्रतीक्षा ही तुम्हारी परम विश्राम की अवस्था है। तुम देखते हो कि संसार चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, बादल चल रहे हैं, समय चल रहा है। तुम मानते हो कि यह गति निरंतर है, लेकिन शिव कहते हैं गति केवल एक भ्रम है। यह केवल स्थिर चित्रों की एक बहुत तेज श्रृंखला है जिसे तुम्हारा मन जोड़कर गति का आभास पैदा करता है। जैसे एक चलती हुई फिल्म में केवल स्थिर तस्वीरें होती हैं, वैसे ही संसार की गति भी स्थिर क्षणों से बनी है। शिव कहते हैं तुम्हें गति को नहीं, बल्कि गति के भीतर छिपी हुई स्थिरता को खोजना होगा। स्थिरता ही सत्य है, गति केवल उसका प्रदर्शन है। शिव कहते हैं किसी भी चलती हुई वस्तु पर अपनी चेतना केंद्रित करो और उस गति के बीच के
उस ठहरे हुए क्षण को पकड़ने की कोशिश करो। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और किसी चलती हुई वस्तु जैसे छत का पंखा या सड़क पर चलती हुई गाड़ी पर ध्यान केंद्रित करो। अब तुम्हें वस्तु की गति पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य अंतराल पर ध्यान देना है जो एक क्षण और दूसरे क्षण के बीच आता है। तुम्हें महसूस करना है कि वस्तु वास्तव में रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। तुम्हारी चेतना को यह प्रयास करना होगा कि वह स्थिरता के उन बिंदुओं को पकड़ ले जो दो गतियों के बीच मौजूद हैं। जब तुम उन ठहरे हुए क्षणों को पकड़ लेते हो तो तुम्हारा मन गति के भ्रम को त्याग देता है। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर का साक्षी पूर्ण रूप से स्थिर है और इसीलिए वह गति को देख पाता है। यह स्थिरता ही तुम्हारा सच्चा विश्राम है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चेतना तुम्हारी त्वचा की सीमाओं के भीतर कैद है। तुम्हारी आंखें, कान और मन लगातार बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन तुम्हारा मैं इस छोटे से शरीर में बंद रहता है। यह सीमा ही तुम्हारे सारे भय और अकेलेपन का कारण है। शिव कहते हैं तुम्हें अपनी चेतना को अपनी त्वचा की सीमाओं से बाहर फैलाना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम शरीर से बड़े हो। तुम्हें वह महसूस करना होगा कि तुम्हारा होश हर उस चीज तक पहुंच जाता है जिसे तुम देखते या सुनते हो। शिव कहते हैं किसी भी दूर की वस्तु पर अपनी चेतना केंद्रित करो और महसूस करो कि तुम्हारा होश उस वस्तु तक पहुंच गया है और उसे छू रहा है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और अपने सामने की किसी दूर की वस्तु जैसे कोई पेड़ या आकाश पे ध्यान केंद्रित करो। अब कल्पना मत करो, बल्कि महसूस करो कि तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर से बाहर बह रही है। वह उस पेड़ तक पहुंच गई है और वह पेड़ अब तुम्हारे भीतर मौजूद है। उस वस्तु और तुम्हारे बीच का खाली स्थान अब तुम्हारी चेतना से भर गया है। तुम्हें उस पल को पकड़ना है जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम केवल देखने वाले नहीं हो, तुम वह स्थान हो जहां देखना हो रहा है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा होश तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, तो तुम अचानक मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वे केवल इस छोटे से शरीर से जुड़ी थीं। यह विस्तार ही तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम सोचते हो कि संसार एक कठोर बाहरी वास्तविकता है, लेकिन शिव कहते हैं संसार केवल एक विशाल दर्पण है। तुम संसार को नहीं देखते, तुम केवल अपने भीतर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब देखते हो। तुम्हारी सारी खुशी और दुख केवल उस दर्पण पर पड़ रहे प्रतिबिंब हैं। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम वास्तव में अपने भीतर के प्रेम को उस व्यक्ति में देखते हो। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम अपने भीतर की अस्वीकृति को उस व्यक्ति में देखते हो। शिव कहते हैं तुम्हें संसार को एक प्रतिबिंब के रूप में देखना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा भीतर और तुम्हारा बाहर दोनों एक दूसरे का आईना है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें बाहरी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल भीतर की चीजों को बदलना है। शिव कहते हैं किसी भी आईने या शांत जल में अपने प्रतिबिंब को देखो और फिर महसूस करो कि वह प्रतिबिंब न सत्य है और न असत्य, और यह भी जानो कि पूरा संसार एक वैसा ही प्रतिबिंब है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपने सामने एक आईना रखो। अब अपने प्रतिबिंब को देखो, देखो कि यह तुम हो। फिर भी यह केवल कांच पर बनी एक छवि है। यह छवि न सत्य है न असत्य। अब अपनी आंखें बंद करो और इस भावना को पूरे संसार पर फैलाओ। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर के सभी लोग, सभी घटनाएं तुम्हारे भीतर चल रही चेतना का केवल एक प्रतिबिंब है। जब तुम जानते हो कि बाहर का संसार तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है, तो तुम किसी चीज से लड़ना छोड़ देते हो। तुम अब किसी पर दोष नहीं लगाते। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति ही संसार की शांति है। यह ज्ञान ही तुम्हें पूर्ण स्वीकृति देता है। तुम्हारे मन के लिए सबसे डरावनी चीज है शून्य। तुम सोचते हो कि शून्य का अर्थ है अंत, विनाश। इसीलिए तुम हमेशा खुद को कुछ चीजों से, विचारों से, वस्तुओं से भरकर रखते हो। तुम खालीपन से डरते हो, जबकि सत्य यह है कि तुम शून्य से आए हो और शून्य में ही विलीन हो जाओगे। शिव कहते हैं तुम्हें शून्य को गले लगाना होगा।
तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप निराकार और शून्य है, और इसी शून्य से सब कुछ प्रकट होता है। तुम्हें वह महसूस करना होगा कि तुम्हारा होना किसी रूप पर निर्भर नहीं करता। शिव कहते हैं, स्वयं को ऐसे देखो जैसे तुम अभी विलीन हो रहे हो। अपने शरीर और अपने विचारों को शून्य में घुलते हुए देखो, और केवल उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करो जो इस शून्य को जानती है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब गहन कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है। तुम्हारे हाथ, पैर, धड़ सब हवा में घुल रहे हैं। तुम्हारा शरीर अब केवल एक विचार था, और वह विचार भी जा रहा है। तुम्हारे भीतर उठ रहे सारे विचार, सारी भावनाएं भी शून्य में घुल रही हैं। सब कुछ शांत हो रहा है। तुम न हो और न यह संसार है, केवल शून्य है। तुम्हें उस चेतना पर ध्यान देना है जो इस पूर्ण शून्य को देख रही है। तुम ही वह शुद्ध शून्य हो। शून्य न उदास होता है, न खुश होता है, शून्य केवल होता है। जब तुम इस महाशून्य में स्थापित हो जाते हो तो तुम अमर हो जाते हो, क्योंकि शून्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मन का सबसे बड़ा बोझ है गंभीरता। तुम जीवन को बहुत महत्वपूर्ण और समस्याग्रस्त मानते हो, और इसी कारण तुम कभी भी सच में विश्राम नहीं कर पाते। यह गंभीरता ही तुम्हारे अहंकार का सबसे कठोर कवच है। शिव कहते हैं, तुम्हें हंसी को अपनी साधना बनाना होगा। तुम्हें हंसी और गहरे विश्राम के बीच एक संतुलन खोजना होगा, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में मन अपनी शक्ति खो देता है। हंसी तुम्हें तुम्हारे अहंकार की मूर्खता दिखाती है, और विश्राम तुम्हें क्रिया की मूर्खता दिखाता है। शिव कहते हैं, किसी भी क्षण जोर से हंसो, फिर तुरंत उस हंसी के बाद के गहरे मौन में डूब जाओ। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत बैठ जाओ। अब जानबूझकर जोर से हंसना शुरू करो। तुम्हें किसी कारण की जरूरत नहीं है। अपनी हंसी को इतना गहरा होने दो कि वह तुम्हारे शरीर की सारी गांठें खोल दे। जब तुम हंसते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। जब तुम हंसते हंसते थक जाओ तो तुरंत ठहर जाओ। अपनी हंसी की अंतिम गूंज को शांत होने दो। अब पूरी तरह से विश्राम की मुद्रा में चले जाओ। तुम्हें महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अभी भी हिल रही है, लेकिन तुम्हारा शरीर शांत हो गया है। उस कंपन और शांति के मिलन बिंदु पर ठहर जाओ। जब तुम हंसते हो तो तुम दुनिया से अलग हो जाते हो। जब तुम विश्राम करते हो तो तुम स्वयं से अलग हो जाते हो। इन दोनों के बीच तुम वह शुद्ध होश हो जो दोनों को देखता है। यह हंसी और विश्राम का संतुलन ही तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम्हारी लंबी साधना की यह अंतिम विधि है। तुमने इतने सारे दरवाजे खोले, इतनी सारी सीमाओं को तोड़ा। अब तुम्हें अंतिम सत्य को जानना होगा। तुम और यह पूरा ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हो। तुम दोनों एक ही लय पर धड़क रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिल अपनी धुन पर धड़कता है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर की धुन वही है जो सितारों, ग्रहों और समुद्र की लहरों की है। तुम्हें केवल इस ब्रह्मांडीय ताल से जुड़ना है। शिव कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर के स्पंदन को पूरे अस्तित्व के साथ मिला देना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा जीवन ही ब्रह्मांड का जीवन है। तुम्हें वह महसूस करना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पूरे अस्तित्व में लगातार चल रही है। शिव कहते हैं, अपने भीतर की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करो और उस धड़कन को पूरे ब्रह्मांड में फैलते हुए देखो। जानो कि हर चीज तुम्हारे भीतर ही स्पंदित हो रही है। इसे अभ्यास कैसे करें? शांत मुद्रा में लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन पर लाओ। धड़कन की लय को महसूस करो। अब इस लय को भीतर रोको मत। कल्पना करो कि यह धड़कन तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है, यह तुम्हारे कमरे में फैल रही है, यह शहर में, फिर पूरे ग्रह पर फैल रही है। तुम्हें महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर जो धड़कन है वही धुन सूरज की गर्मी में है, वही धुन समुद्र की लहरों में है, और वही धुन दूर के सितारों में है। तुम इस ब्रह्मांड के केंद्र में हो और सब कुछ तुम्हारी धुन पर नाच रहा है। जब तुम इस ब्रह्मांडीय लय के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हो तो तुम अमर हो जाते हो। तुम अब एक छोटा सा शरीर नहीं हो, तुम वह अनंत स्पंदन हो
जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। यह अंतिम सत्य है। खोज समाप्त हुई, तुम पहले से ही वहां हो।